हेलो फ्रेंड, मेरा डेल्टा ट्रेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं फिबोनाची। फिबोनाची किस तरह से ड्रॉ करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और फिबोनाची पर किस तरह से लेवल निकालते हैं, आज हम वही सीखेंगे। फिबोनाची मार्केट जब अप ट्रेड होता है तो अप ट्रेड में भी फिबोनाची ड्रॉ किया जाता है और डाउन ट्रेड में भी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। और डाउन ट्रेड में कितना टका का रिट्रेसमेंट होता है और कितने टका के रिट्रेसमेंट से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। हम आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का ट्रेंड जानेंगे। मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम अप ट्रेंड में फिबोनाची ड्रॉ करना हम सीखेंगे, और डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में से कब मार्केट रिवर्स होगा, आज हम सिर्फ वही सीखने वाले हैं। और हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नए आए हो तो आप लोगों को इसी तरह से नई नई वीडियो इस तरह से जानने को मिलेगी। तो हम पहले ट्रेडिंग यू के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और ट्रेडिंग यू के प्लेटफॉर्म पर और मेरी एंजल वन दान सबकी लिंक बायो में, आपने कोई अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप उसमें से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पहले फिबोनाची किस तरह से ड्रॉ करनी है, कोई भी हम निफ्टी ले लेते हैं या कोई भी बैंक सेक्टर ले लेते हैं। पहले हम टेस्टिंग की वजह से हम निफ्टी में ट्राई करेंगे फिबोनाची किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो, ठीक है। फिबोनाची ड्रॉ करने में पहले हमें लो से लेकर हाई तक, ठीक है, लो से लेकर हमें जो हमने ये ट्रेंड जो ड्रॉ किया हुआ है लो से लेकर ये हाई तक, ठीक है, जो एक दिन का जो हाई और एक दिन का लो हमने ये मार्क कर लिया है। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ये मार्केट में जब न्यूज़ आई थी, जब इलेक्शन का रिजल्ट था उस टाइम का ट्रेंड था, क्योंकि जो ये बड़ा ट्रेंड है उसमें हम फिबोनाची भी कोई काम नहीं करती है। इसलिए ये बड़े ट्रेंड जो 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट की एक ही दिन में जो मूवमेंट दे देता है उस टाइम पर फिबोनाची काम नहीं करती है, ठीक है। फिबोनाची जब ऐसे छोटे कैंडल बनते हैं उसी टाइम पर फिबोनाची काम करती है। जैसे कि हमने पहला चार्ट देखा, ठीक है, पहला चार्ट है 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें लो से लेकर हाई तक हमने मार्क कर लिया, ठीक है, लो से लेकर हाई तक मार्क कर लिया। और इसमें 3 रिट्रेसमेंट आते हैं। मेन रिट्रेसमेंट है ये 1 टका का रिट्रेसमेंट, ठीक है, और ये 0.78 का रिट्रेसमेंट, और दूसरा है 60 का रिट्रेसमेंट, ठीक है, और जो तीसरा है 38.2 का, एक गोल्डन जोन बोलते हैं। जो एक गोल्ड लाइन है उसको गोल्डन जोन बोलते हैं। इसको गोल्डन जोन क्यों बोलते हैं आपको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा क्यों इसको गोल्डन जोन बोलते हैं। आपने ये फिबोनाची में जो ये लेवल है वो तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ किस तरह से करना है वो बताऊंगा मैं। हमने हाई से लेकर लो तक ये फिबोनाची मार्क की है, ठीक है, हाई से लेकर लो तक हमने फिबोनाची मार्क की है। मैंने 38 पॉइंट को गोल्डन जोन क्यों बोला, क्योंकि 38 पॉइंट से मार्केट जब ऊपर जाता है तो पहले मार्केट 0.5 का रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है, 0.5 का रिट्रेसमेंट होता है मार्केट में। ये 0.8 के ऊपर 0.38 के ऊपर गई, 0.5 के पास आई, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, 0.6.1 के लेवल पर गई, फिर रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। अब हमें पता करना है मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमने जो ये लेवल 0.1 से 0.0 से 0.1 तक हमने ड्रॉ किया हुआ है, हमें उसको उल्टा ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि 0 ऊपर आए और 0.1 नीचे आए, उस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ये 0.1 से हमने 0 लो तक हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये 38 पॉइंट से नीचे आया मार्केट, फिर मार्केट ने रैली दिया पूरा,
क्योंकि मार्केट जब गोल्डन जोन के नीचे आता है तभी मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि मार्केट में जो सेलर है वो हेवी हो जाते हैं और बायरों का कंट्रोल निकल जाता है इसी समय पर। और अब जब मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें वो कैसे पता करना है, जब जो पिछला जो स्विंग लगा हुआ है, पिछला जो हाई और पिछला जो लो, हमें वो मार्क करना है। ठीक है, पिछला हाई और पिछला लो आपको पता ना चले तो एक बार ये वीडियो रिपीट कर देख लेना। ठीक है, 38 पॉइंट का हमें ये रिट्रेसमेंट मिला है। जब तक 38 पॉइंट से ऊपर न जाए मार्केट, उससे पहले हमें बाई नहीं करना है। ठीक है, हमें बाई नहीं करना है। ये मार्केट कंटिन्यू वन साइड अप गया, 38 पॉइंट के लेवल से अप गया। ठीक है, अब हमें मार्केट सेलिंग में है, वो हमें किस तरह से पता करें, लो से हाई तक हम मार्क करेंगे। ठीक है, लो से हाई तक मार्क किया, 38 पॉइंट रेशियो रखा, मार्केट में अभी सेलर हेवी हो गए, मार्केट वन साइड नीचे। अब उसको छोटे टाइम फ्रेम पर, जब हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं, जो ये टाइम फ्रेम था वन डे का था, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें सिर्फ हम वन डे लेंगे, वन डे में वन डे ही लेंगे, 1 आवर भी नहीं लेंगे और 30 मिनट भी नहीं लेंगे और 1 वीक भी नहीं लेंगे, सिर्फ 15 मिनट पर ही लेंगे। 15 मिनट में आज का हाई और आज का लो, पिछले दिन का हम कुछ नहीं लेंगे, पिछले दिन का हाई भी नहीं लेंगे और पिछले दिन का लो भी नहीं। मार्केट 0.1 से 0.0 तक हमने ड्रॉ किया, 38 पॉइंट यहाँ पर हो रहा था, यहाँ के नीचे सेल था। ठीक है, 0.61 का रिट्रेसमेंट कर फिर मार्केट अप चला गया। मार्केट जब 6.1 जब हम 0.1 से 0.0 तक हम ड्रॉ करते हैं, तब नीचे 6.1 रेशियो के पास आता है और फिर रिट्रेसमेंट कर ऊपर जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी ये 0.61 का रिट्रेसमेंट किया और नीचे का और टारगेट दिया। मार्केट ये गोल्डन जोन के ऊपर गया 38 पॉइंट के, फिर मार्केट कंटिन्यू अप। हमें वन डे में सिर्फ वन डे ही दिमाग में रखना है। ये मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट 38.1 के ऊपर गया, 0.61 का रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे, फिर ये जोन के नीचे गया, मार्केट में हमें पता कब करना है कि मार्केट अभी सेलिंग मूड में जाने वाला है, जब 38 पॉइंट जोन के नीचे जाए, 38 पॉइंट के पास गोल्डन जोन के नीचे जाए, मार्केट रिट्रेसमेंट करे, बाद में हमें ट्रेड करना है। अभी मार्केट 38 पॉइंट के जोन में वन डे के टाइम फ्रेम पर नीचे नहीं गया है। ठीक है, ये वन डे का टाइम फ्रेम था और 38.2 के पॉइंट से नीचे नहीं गया है। ठीक है, इसीलिए मार्केट अभी बाइंग मूड में है। जब इसके नीचे जाएगा तभी हमें सिर्फ वन डे में ही चेक करना है, 15 मिनट के कैंडल पर। ये 38.2 के नीचे जोन में गया, फिर मार्केट सेलिंग मूड में, फिर अप। फिर उसको हम उल्टा भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ तक का किया है। फिर लो से, यहाँ से लो लगा था, लो से हाई तक हम मार्क करेंगे। ठीक है, 0.78% के पास रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट अप चला गया। मार्केट में सबसे ज़्यादा रिट्रेसमेंट 0.61 के पास रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट कर मार्केट अप जाता है और गोल्डन जोन जब क्रॉस करता है तब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के चांस रहते हैं। ये मार्केट के पूरे दिन खुला,
जब मार्केट ओपन हुआ 38 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट वन साइड अप। जब मार्केट में छोटी छोटी कैंडल बने, जब बायर और सेलर इंटरेस्टेड ना हो, तब भाई ये फिबोनाची अच्छी तरह से काम करती है। ये भी आप देख ही सकते हो, मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल डोजी बनी, दूसरी कैंडल बेरिश बनी, बेरिश हैमर, फिर मार्केट वन साइड अप गया। मार्केट जब रिट्रेसमेंट कब करता है, अब मैं रिट्रेसमेंट के बारे में बताता हूँ। मार्केट 0.61 के पास या 0.78 के पास रिट्रेसमेंट होता है। ये लो से लेकर हाई तक मार्क करना है। 78 के पास रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया। मार्केट 38.2 के जोन से ऊपर गया, मार्केट वन साइड अप। ठीक है, मार्केट डाउन, अभी ये मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट का कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। फिर हमें कैसे पता करना कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, सिर्फ आज वही बात करने वाले हैं। अभी मार्केट में कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम उसको पता कैसे करें कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। मार्केट में लो से लेकर हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करो। जब तक ये जोन के नीचे ना आए, गोल्डन जोन के नीचे, तब तक हमें सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ये जोन के नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक हमें सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में हाई से लेकर लो तक का हमने ये रिट्रेसमेंट का हमने वो फिबोनाची ड्रॉ किया। 38 दूसरी कैंडल 38% से ऊपर, मार्केट कंटिन्यू अप गया। 38% के पास मार्केट नीचे आई, दूसरी कैंडल डाउन से कंटिन्यू अप। ये जोन है लो से लेकर हमने हाई तक हमने मार्क किया। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू 38 गोल्डन जोन के पास जा रहा है। गोल्डन जोन के पास जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू बाउंस हो रहा है। गोल्डन जोन के पास जाकर मार्केट यहाँ पर भी बाउंस हुआ। देखो गोल्डन जोन 38 के पास। लो से लेकर हाई तक मार्क किया। अभी जहां तक ये जो 38 गोल्डन जोन के रेशियो से नीचे ना आए मार्केट, तब तक हमें सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। जब इसके नीचे आए तभी हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। और हमें पता कैसे करें कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो लो से लेकर हाई तक हमें मार्क करना है। हाई से लेकर हमने लो तक मार्क किया। ये जोन से ऊपर 61% का रिट्रेसमेंट किया, फिर डाउन 38 गोल्डन जोन के पास रुका, फिर मार्केट अप। जब गोल्डन जोन के पास आए तब मार्केट में पोजीशन ऐड करनी चाहिए और कंफर्म होने पर ही वही ट्रेड लेना चाहिए। लो से हाई, ठीक है, लो से हाई मार्क किया। अभी ये गोल्डन जोन के पास गया, गोल्डन जोन का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पर एक दोजी कैंडल बनाई हुई 78.6। हमेशा मार्केट यहीं से रिवर्स होता है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पर 78.6 पर। फिर यही भी कैंडल हाई से लेकर लो तक मार्क किया। ठीक है, लो से लेकर हाई मार्क किया, गोल्डन जोन के नीचे आया, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड गया, 78.6% का रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ने अप मूव दी।
अब हम पता कैसे करें मार्केट कंटिन्यू वन साइड अप जा रहा है, तो हमें क्या करना है, लो से हाई, ठीक है, ये सेलिंग का हो गया। पहले ये चेक करना है 61% से ऊपर है, ठीक है। फिर हाई से लो तक हमें मार्क करना है, फिर ये जोन से ऊपर ही है, 38 पॉइंट जोन से ऊपर मार्केट कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, जहां तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे हम डाउन साइड का ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो ये थी हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो। आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो आप लोगों को इस तरह से नई नई वीडियो जानने को मिलेगी।